तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है तारीख में, आज है 21। तो आज 21 है, 21 अक्टूबर है, दिन सोमवार, मंडे। तो अब जा रहे हैं घर। आए थे, काम से आए तो फिर आज बारिश होने लगा। जब काम से आ रहे थे तो बारिश हो रहा था, कल भी बारिश हो रहा था। तो कल तो भीग गया था। मेरा छाता क्या होता है कि मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं बस में कहीं कहीं भूल जाता हूँ, तो कल भीग के घर जाना हुआ। और बारिश से याद आया, किसी ने पूछा था कि यहाँ पे बारिश होता रहता है बहुत तेज़। अपने इंडिया जैसे बारिश नहीं होती है। इंडिया जैसे बारिश शायद 2-4 दिन होगी, जब साइक्लोन होगा बस। और बहुत बारिश नहीं होती है। तो ये अच्छी बात है, हल्की बारिश आती है, निकल जाती है। अपने जो इंडिया के लोग हैं या अपने साइड के लोग हैं, उनको बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं भीगते हैं, वो भीगना नहीं चाहते हैं। तो ये अब जा रहे हैं घर। किसी ने पूछा था कि एक राहुल कुमार हैं, उन्होंने पूछा था मेरा 9 महीना हो गया है मेडिकल का, और अभी पेपर बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर 9 महीना हो गया है तो अब तक आ जाना चाहिए, या फिर 1-2 महीना और आप इंतज़ार करें। शायद दिसंबर तक या दिसंबर के बाद तक आपका पेपर आ जाएगा। और किसी ने पूछा था कि 3 महीना हुआ है मेडिकल को, अभी नहीं पेपर। तो आपका अगर 3 महीना हुआ है तो और लंबा इंतज़ार करना होगा आपको। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, या वहाँ पे हैं, अगर परमिट बन गया है, वर्क परमिट बन गया है, तो ये ना समझ के बैठ जाएं कि उनका पूरा पेपर बन गया है। जब तक आपका रेसिडेंट परमिट और वर्क परमिट नहीं कंप्लीट होता है, तब तक आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्क परमिट बन जाता है लेकिन रेसिडेंट परमिट नहीं बनता है, तो फिर वर्क परमिट अपने आप कैंसिल हो जाता है। और अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं या काम करने आ रहे हैं, तो अपने पेपर का सबसे पहले ख्याल रखें। क्योंकि अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात, किसी ने मुझे पूछा था कि अगर मैं शाम को काम ख़त्म करता हूँ तो क्या उसके बाद में काम करने के लिए कंपनी अलाउ करती है या नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी के रूल क्या हैं, और आपकी कंपनी कहाँ आपको रख रही है। और अगर आपकी कंपनी ने कहीं गांव, मतलब कहीं विलेज में लेके घर दिया है, रहते हैं, तो वहाँ पे तो आप कर सकते हैं ऐसा। पर आपको आपकी कंपनी से बात करना पड़ेगा। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर आप शाम को 6 बजे 5 बजे काम ख़त्म करेंगे तो फिर काम कहाँ करने जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो सारा कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, सारी चीज़ें 5-6 बजे बंद हो जाती हैं, और फिर 5-6 बजे के बाद काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपको कतरबोन, रोज हिल, ग्राम्बे, पोटलिस तो पूरा क्लोज हो जाता है एक तरीके से। थोड़ा बहुत काम मिल सकता है रेस्टोरेंट, होटल में, लेकिन कंपनी आपकी दूर होगी तो कैसे कर पाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। और सती राम भाई का हमारे कमेंट है, पूछ रहे हैं भैया दही ब्राउन नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। सती राम ये हमारे हाउस पार्टनर हैं। तो अगर दही ब्राउन नहीं हो रहा है तो गया यादव हैं, बोल रहे हैं कॉफ़ी डाल दो। आप लोग सही में अहीर वाला दिमाग सही में लगाते हैं, लगता है पक्के। ऐसा नहीं है। अगर आपका दही, आपका क्या किसी का भी अगर दही ब्राउन नहीं हो रहा है तो उसके 2 तरीके हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर कमेंट किए हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। एक काम कीजिए, जो आपका दूध है उसको थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा डाल के
और स्लो आंच में करके, स्लो गैस करके 2 घंटे तक पकने दीजिए, अपने आप ब्राउन हो जाएगा। 2 घंटे या 1.5 घंटे तक गैस पे रख दीजिए और पकता रहेगा, अपने आप ब्राउन हो जाएगा। या दूसरा तरीका यह ऐसा है, जो एक मिट्टी के बर्तन आते हैं, जो मटका बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, कलश, यहाँ पे तो सिर्फ कलश के लिए यूज करते हैं। उसको लेके आओ और उसमें रख के स्लो आंच पे पकाओ तो भी ब्राउन हो जाएगा आराम से। और किसी ने पूछा था कि 2.5 लाख रुपए एजेंट मांग रहा है, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 2.5 लाख रुपए बहुत होता है भाई साहब। 1 लाख ठीक है, 2 लाख भी ज़्यादा है। अगर 1.5 लाख रुपए तक मांग रहा है, 1.5, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख बहुत होता है, मैं नहीं बोलूँगा। स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कर रहा है तो इतना लगता है, और फिर अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे तो फिर सिर्फ पढ़ने के लिए आएँ, काम करने के लिए ना आएँ, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और किसी ने पूछा था 16,000 रुपये इंडिया का कितना होगा, 34 होगा, 34,000 रुपये होगा। नहीं भाई, इतना नहीं होगा। अभी करेंसी जो है इंडिया का थोड़ा, इंडिया का क्या पता नहीं इसका क्या चल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है, तो इसकी वजह से इतना नहीं होगा। शायद 181 चल रहा है अभी। अगर यहाँ से 1 रुपये भेजोगे तो वहाँ से 1 रुपये 81 पैसा मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 रुपये भी अभी नहीं हो रहा है। तो किसी ने पूछा था कि जब आप नेपाल आएंगे काठमांडू तो मुलाकात करना। देखते हैं, काठमांडू नेपाल आना तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस है। एक साथ में कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। लेकिन जब भी कभी आऊँगा नेपाल, तो मैं ज़रूर एक दो हफ़्ता पहले वीडियो अपलोड करूँगा। और थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शायद बस और भी बहुत सारे मैसेज हैं, देखता हूँ। अगर थोड़ा मूड होगा तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो और भी काम है सारे उसमें कर। एक्चुअली क्या हुआ कि 2 दिन पहले मैं बैठा था कैमरा के सामने, तो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, यकीन मानो मुझसे कोई 25 या 30 रीटेक किया एक वीडियो शूट करने के लिए, और सही से नहीं हुआ, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। और पता नहीं क्यों आजकल उतना कैमरा को फेस करने की मूड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए देखता हूँ। अगर थोड़ा वक्त मिलेगा तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।